नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी इस वीडियो में। केबीसी मराठी रजिस्ट्रेशन 2021 पर भर भर के हमारे वीडियोस पर कमेंट आ रहे हैं। उसमें से आज कुछ सेलेक्टेड कमेंट्स को मैं पिकअप कर दोस्तों आज मैं आपको उनके जवाब देने वाला हूं, जो कि आपने सवाल पूछे थे। तो ज़रूर से देखिएगा कि आपका सवाल इसमें है या नहीं इस वीडियो में। और कॉल पर पूछे गए सवाल का जवाब गलत दे दिया तो क्या सिलेक्शन होगा? बहुत सारे लोगों ने ये डाउट है बहुत सारे लोगों के मन में, तो आज मैं वो डाउट भी क्लियर करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी इंतजार के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे, तब तो आप ये भूल ही जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल संचित पवार जी ने पूछा है, क्या मराठी केबीसी में किड्स होंगे? तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि क्या मराठी केबीसी जो होने वाला है शुरू सीज़न 5, उसमें किड्स होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि उसमें किड्स हो सकते हैं, क्योंकि देखिए केबीसी का जो है आजकल केबीसी का ट्रेंड चल रहा है कि भैया हाँ, किड्स को केबीसी लाते तभी केबीसी का टीआरपी वगैरह बढ़ती है। तो हाँ, केबीसी मराठी में किड्स हो सकते हैं, बट इससे कोई कन्फर्मेशन नहीं है अभी तक। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। नाजमा परवीन जी कह रहे हैं, सर केबीसी किड्स रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं? तो इसका भी यही है जवाब दे कि भाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। चलिए अब आते हैं मंडा नितिन काडू जी। ये कह रही हैं कि केबीसी मराठी की मुझे कॉल आई थी, लेकिन मेरा थर्ड आंसर गलत हुआ। इनका जो है, इनको कॉल तो आई थी लेकिन इनका थर्ड आंसर गलत हो गया। ऐसा सही एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये क्वेश्चन है। इन्होंने भी यही कहा था कि इनके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है ना। एक की इनकी एक्यूरेसी गलत हो गई, एक पूरा ही गलत हो गया इनसे, ठीक है। तो इन्होंने भी यही सवाल पूछा है। तो चलिए मैं अब आपको इन दोनों सवालों के जवाब एक साथ दे देता हूँ, जो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर कॉल आया, मैंने हड़बड़ाहट में गलत जवाब दे दिया, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? क्या मुझे दोबारा कॉल आएगी? चलिए देख लेते हैं इसका जवाब क्या होने वाला है। अब ये एक डाटा के माध्यम से मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें हर बार केबीसी का जो भी सीज़न रहा है ना, उसमें यही बहुत सारे लोगों की समस्या रही है। तो आज मैं ये समस्या क्लियर करना चाहता हूँ। और हाँ, यही ग्राफ मैं केबीसी सीज़न 13 जब 2021 आने वाला होगा ना, तब भी मैं यही ग्राफ सामने रखूँगा। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए कि मान कर चलिए एग्जाम्पल में कि 15,000 लोगों को केबीसी मराठी 2021 में लिया जाने वाला है। 15,000 लोगों को मान लिया जी, बिल्कुल मान लिया। अब यहाँ पर क्या है, 3 सवालों का सही जवाब देने वाले लोगों की मान कर चलिए केस 1 है, ये 40,000 संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये केस 1 है और ये केस 2 है। तो 40,000 लोगों की संख्या है जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया, तीनों सवालों का सही जवाब दिया। अब 2 सवालों का सही जवाब जिन्होंने दिया उनकी संख्या 80,000 है। एक सवाल का जिसने सही जवाब दिया उनकी संख्या 1 लाख है, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पर है। हालांकि इतने लोगों को कॉल जाती नहीं है, मैं आपको बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। इतने लोगों को 1 लाख, ऐसे 2 लाख लोगों को, ये तो 2 लाख से भी ज़्यादा होगा ना। तो 40,000 लोगों को मैक्सिमम कॉल जाती है केबीसी में। और ये तो केबीसी मराठी, तो क्या पता इसमें तो और कम जाती हो। तो यहाँ पर बस मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया। तो आप यूँ बताइए कि जिसके अब यहाँ पर 15,000 लोगों को केबीसी मराठी में लेना है, तो आप यूँ बताइए कि 40,000 लोगों को जिसने सही जवाब दिए तीनों सवालों के, उनको ना लेकर 2 सवालों के जवाब वाले को या फिर 1 सवालों के जवाब वालों को क्यों लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं लिया जाने वाला, क्योंकि इनके पास तो संख्या इनफ है ना। इनको तो 15,000 ही चाहिए केबीसी मराठी वालों को, तो ठीक है ना। तो 40,000 मिल रहे हैं इनको, तो सीधी सीधी बात है, ये वेरिफिकेशन वगैरह कर 3 सवालों का सही जवाब देने वाले लोगों को ही लेंगे। दूसरे और पहले की बात तो गई। अब यहाँ पर केस 2 भी है। चलिए इस केस 2 को देख लेते हैं। अब केस 2 में ये है कि 15,000 तो लोगों को लेना है केबीसी मराठी को। 3 सवाल का सही जवाब देने वाले लोग 10,000 हैं, 2 सवाल का सही जवाब देने वाले लोग 40,000 हैं, 1 सवाल का सही जवाब देने वाले लोग 70,000 हैं। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि 3 सवालों का जवाब अगर केबीसी किसी भी एंगल से पूरा कर लेता है तो 10,000 लोग होंगे ना। तो अब केबीसी को सेकंड वाले पर आना पड़ेगा कि भाई हाँ, इन 40,000 लोगों में से मुझे 5,000 लोग लेने पड़ेंगे। फिर भी एक सवाल देखिए, अगर आपका एक सवाल गलत हो गया ना, मतलब सॉरी, आपके 2 सवाल गलत हो गए और आपका एक ही सवाल सही हुआ है, तो सीधा सीधा मैं आपको कह देता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। बट हाँ, अगर 15,000 लोगों को लेना है कि 3 सवालों का सही जवाब देने वाले लोग 10,000 ही हैं, और तो फिर केबीसी क्या करेगा, सेकंड वाले लोगों को लेगा जिनके 2 सवालों के सही जवाब हैं। अब धोनी वाला सवाल है, तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है,
मंडा नितिन काड़ू जी, आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी पता नहीं है कि केबीसी में कितने लोगों ने 3 सवाल का सही जवाब कितने लोगों ने दिया है, क्योंकि अभी कॉल ऑनगोइंग है। अगर जैसे ये कॉल शांत हो जाएगी ना, मतलब कॉल आनी बंद हो जाएगी लोगों को, तब मेरे पास एक चार्ट आ जाएगा भाई हाँ इतने लोगों के सही सही जवाब हुए हैं, क्योंकि केबीसी मराठी में भी और केबीसी में भी मेरे सब्सक्राइबर्स गए हुए हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर सागर शैलज जी ने जो कहा था, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखिए आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब मैं आपको एक बार, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन सच है वो तो मैं आपको बताऊँगा। हमारे चैनल की खासियत है कि सच बताया जाता है, झूठ नहीं बताया जाता किसी को भी, ठीक है। इन्होंने ज्योति बासु का क्वेश्चन का आंसर जो है क्या कर दिया, 25 इन्होंने यहाँ पर आंसर मैंने 25 कर दिया, ठीक है ना, और एक का सवाल का जवाब गलत हो गया, और ज्योति बासु का जो कार्यकाल था ना उसका मैंने 25 कर दिया, जबकि 23 था सही जवाब। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो गलत हो गया, यानी आपके दो सवालों के जवाब गलत हो गए हैं, क्योंकि आप अगर 24 ही भरते ना तो भी आपका हो सकता था, लेकिन आपने तो 25 ही भर दिया। तो हाँ आपका क्वेश्चन का जवाब गलत है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब हो सकता है, लेकिन देखिए आपके चांसेस बहुत कम है। महेश लावाले जी ने कहा है मुझे कॉल नहीं आया, 7 क्वेश्चन के आंसर दिए थे। आउट ऑफ महाराष्ट्र वाले स्टेट के लोगों को नहीं लिया जा रहा है, ऐसा मेरे सुनने में आया। लिया जा रहा है तो बहुत कम लोगों को लिया जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र में, जैसे कि मैं भी आउट ऑफ महाराष्ट्र में हूँ, तो मुझे भी कॉल नहीं आया। मैंने साफ साफ भरा था, आप सभी लोगों को मैंने रजिस्ट्रेशन दिखाया ना, तो मैंने साफ साफ भरा था भाई मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र हूँ, मैं ये भर रहा हूँ। तो इसमें आउट ऑफ इंडिया वालों को तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, आउट ऑफ महाराष्ट्र वालों को इक्का दुक्का को आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चांसेस है क्या कॉल का। अगर मैं मान लो मेरे पास कॉल भी आ जाता तो भी मैं क्या करता, मैं किसी को दे देता भाई अपना, चलो भाई मैं तो जानबूझकर अपना गलत करता ना, क्योंकि मेरे को तो मराठी आती ही नहीं है, थोड़ी बहुत आती है बस। चांस है क्या कॉल का, देखिए हाँ आप एक क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं ना तो भी आपको कॉल आ सकती है, आपका चांस है अगर आप महाराष्ट्र में ही रहते हैं तो। अंतिम क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर पूछा गया है। मुझे कॉल आया सर, एक क्वेश्चन पूछा कि धोनी की एज क्या है, उन्होंने आंसर एंटर करने के लिए कहा, मैं बोला मैंने 37 एंटर कर दिया, लेकिन एक्चुअल 39 है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। देखिए आपको सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने एक्यूरेसी वाला क्वेश्चन गलत किया है। एक्यूरेसी वाला क्वेश्चन आपने गलत किया है। एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन में हाँ आपका हो सकता है, अगर किसी ने 37 38 वाली एज अगर मान लो भरी होगी तो शायद आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन हाँ आप 10-15 डेज़ का वेट कीजिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये थे यार इंपॉर्टेंट कमेंट्स जो कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछे थे केबीसी मराठी के सीज़न 5 यानी केबीसी मराठी 2021 के ऊपर। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस वीडियो का एंड, फिर मैं वीडियो में तक ध्यान रखिएगा। टेक एंड थैंक्स, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों वंदे मातरम, स्टे होम स्टे सेफ।